नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस न्यूज चैनल में और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। एक चर्चा लंबे समय से चल रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में नहीं बन रही है और केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। ये अटकलें चल रही हैं कई बार और ये आमतौर पर ये चर्चा रहती है। आखिर इसमें दम कितना है? क्योंकि चुनाव से पहले आपको याद होगा, चुनाव के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि चुनाव के बाद योगी को हटा लिया जाएगा। और इस बार क्योंकि बहुत कम वहां पे उनके सीटें जीते, वो कुल 33 से सिमट गई भारतीय जनता पार्टी, जबकि उनकी उम्मीद थी 70 से ऊपर। तो ऐसे में क्या ये अटकलें और तेज हो गई है या क्या वास्तव में हटाना चाहती है? यह सवाल है कि आखिर योगी और शाह की बनती क्यों नहीं? इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और मेरा एक और चैनल है हिमालय लोग, उसको भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध। योगी की स्मृति पर बात करने से पहले आपको ये याद दिला दूं, 2017 को याद कीजिए। 2017 में योगी आदित्यनाथ का नाम पहले कहीं नहीं था। नाम था मनोज सिन्हा का पहला। मनोज सिन्हा जो कि इस समय जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, उनका नाम भी जब खारिज कर दिया गया तो फिर एक और नाम आया केशव प्रसाद मौर्य का। वो ओबीसी समाज से हैं और जो सिन्हा थे वो भूमिहार समाज थे। ये कहा गया था सिन्हा को लेकर कि पूर्वांचल में बहुत बड़ी संख्या है भूमिहार की, इसलिए उनको बनाया जाना चाहिए, यानी जाति पर। इसके बाद जब उनका नाम रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर केशव प्रसाद मौर्य का नाम है। वो ओबीसी समाज से थे, लेकिन उनको लिए भी कहा गया कि हालांकि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे तब, और इसके अलावा उन पर कुछ आरोप भी थे। हालांकि वो ये कहते रहे कि वो सब इन आरोपों से बरी हो चुके हैं अदालत से। पूरा गहन मंथन चल रहा था, लेकिन कहा जाता है कि पूरे अखबारों में बाद में रिपोर्ट आई थी कि संघ प्रमुख भागवत ने फोन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहा कि मैं कुछ मांगता हूं आपसे। तो जाहिर है कि उनकी बात कैसे टाल सकेंगे कोई नहीं, प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा बोलिए। तो उनका यह था कि यदि दे सकते हो तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी को बना दो, यानी योगी आदित्यनाथ। और प्रधानमंत्री ने उनको टाला नहीं। और बाद में जब ये सब नेताओं के नाम भी रखे गए मीटिंग में, तो शाह ने भी सबको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सभी ने कि योगी परफेक्ट है। योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तब भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष थे, यानी शाह, उन्होंने उनके भी वो पसंद थे और उसके बाद वो बन गए, उनकी पसंद बताया गया। इस पूरे घटनाक्रम में आप देखिए किसी को भनक तने लगी कि योगी मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी ये केंद्रीय नेतृत्व की भी ये पसंद थी और उन्होंने काम करके भी दिखाया। अब लेकिन अब सवाल ये है कि ऐसा क्या हो गया कि इस पूरे कालखंड में शाह और योगी के लिए ये चर्चा उठ गई कि इनकी बनती नहीं। और कई तरह की बातें गई कि जब चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई, लोकसभा के लिए टिकट बांटने की, तो उसमें योगी की नहीं सुनी गई। 31 नाम भेजे कि इनको काट दीजिए, योगी की वो बात भी नहीं मानेगी वगैरह, बहुत सी बातें आप लोग देखिए। लेकिन अब सवाल है कि आखिर ये बात क्यों है कि दोनों में बनती? इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप एक चीज समझनी होगी कि जो भी लोग पॉलिटिक्स में आए हैं वो कोई राम नाम सत्य है कहने तो नहीं आए कि राम नाम जपने आए, नहीं आए। हर एक की महत्वाकांक्षा होती है कि सर्वोच्च जो पोस्ट है वहां तक पहुंचा जाए, यानी प्रधानमंत्री या बड़े पद। अब चर्चा ये उठती है कि मोदी के बाद कौन, और उसमें नाम आता है एक अमित शाह, जो कि बहुत पावरफुल है इस समय पार्टी में। और लेकिन कामकाज और फायर जो ब्रांड नेता हैं या हिंदूवादी हैं, निडर हैं, जो अपराधियों को भी ठिकाने लगाते हैं, ईमानदार हैं, उसमें नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। यानी पार्टी के स्तर पर अमित शाह पावरफुल है, लेकिन लोगों की नजर में योगी बढ़ रहे हैं। यानी कभी यदि
मोदी के बाद यदि अभी देखा जाए तो यही दो आमने सामने होंगे, और जाहिर है कि हर किसी को पॉलिटिकल तौर पे सुरक्षा होती है। तो यही कहा जाता है कि शाह भी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ इतने हो, क्योंकि आपको याद होगा कि अटल अडवाणी के समय कल्याण सिंह को किस तरीके से साइड कर दिया गया था, उनको पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया था, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा हो गया था, इतनी लोकप्रियता बढ़ गई थी, उसमें अटल अडवाणी फीके पड़ रहे थे। ये अब ये खेल है, तो ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से मोदी की तरह एक योगी ब्रांड बन गए हैं, जिस तरीके से ये भी कहा जाता है कि मोदी के बाद योगी, या जिस तरीके से वो यूपी में उन्होंने काम करके दिखाया, या जिस तरीके से उनकी छवि देश भर में बनी है, या ये भी कह सकते हैं कि अभी जो दो नेता बाद में इस पीढ़ी उभरे हैं वो योगी और शाह, इन दो का नाम हो गया। इसीलिए जाहिर है कि ये बात चर्चा में आई। लेकिन होगा क्या योगी के लिए आसान है यहाँ तक पहुँचना? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस तरीके के फैसले जब होते हैं उसमें पार्टी का जो सेंट्रल बॉडी होती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी में संसदीय बोर्ड है और कांग्रेस में CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वो सबसे बड़ी पावरफुल कमेटी होती है। वो अध्यक्ष बनाना हटाना ये सब उसके हाथ में होता है। तो यहाँ पे देखिए किसके लोग ज्यादा है। योगी चाहेंगे भी तो वो कहीं घुस नहीं पाते, वो टिकट देने की हालत में तक नहीं है, क्योंकि पूरी कमान अमित शाह की। लेकिन एक चीज और समझिए, जब लोगों की भावनाएं होती है, जैसे आडवाणी, लालकृष्ण आडवाणी के समय में देखिए, ज्यादा समय 2013 की बात कीजिए, क्योंकि मैं इस घटना का तो हम भी गवाह रहे हैं। तब आडवाणी पार्टी में सर्वोच्च नेता थे, उनके इच्छा या आज्ञा के बिना या उनकी जो देख या समझ के बगैर कुछ भी पार्टी में होना संभव नहीं था। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे, और इस समय इन्हीं लोगों ने कोशिश की, क्योंकि 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था और पार्टी हार गई थी। अब पार्टी को लगा कि यदि 2014 में भी आडवाणी को आगे किया जाएगा तो पार्टी फिर हारेगी। लेकिन गुजरात में मोदी उभर रहे थे, वो लगातार लोहा ले रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट थे, और जो कांग्रेस की सरकार भी थी, यूपीए सरकार, वो भी मोदी को किसी भी तरीके से जेल में डलवाने और कई काम पे लगी थी, क्योंकि जो गुजरात दंगों का मामला था, लेकिन वो असफल रही। इससे मोदी एक देश में नए तरीके से उभर रहे थे, और जब लोग उनके पीछे थे, उनके साथ थे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूर होकर, या ये चाहते भी थे, लेकिन आडवाणी को नकार कर गोवा में उनको पार्टी के जो चुनाव राष्ट्रीय अभियान समिति थी उसकी कमान सौंप देनी पड़ी। यानी ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली वो प्रधानमंत्री पद का उनको आगे घोषित कर दिया गया था कि यही चेहरा होंगे, ये इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ सब आपको गवाह है, सारी इतिहास आपके सामने है। तो इसी तरीके से यदि फिर कभी मौका बना बदला तो इस तरीके से तो आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सेंट्रल में जो संसदीय कमेटी में है उसमें भी उस नेता के आदमी होने चाहिए। जैसे कि तब राजनाथ सिंह पार्टी के अध्यक्ष थे, और राजनाथ सिंह खुद चाहते थे कि मोदी भी आडवाणी की बजाय मोदी आए, क्योंकि खुद मुझे याद है कि कर्नाटक के चुनाव में जब मैं उनके साथ गया था तो उन्होंने सब मुझे भी कहा था कि हाँ आप लिखिए कि मोदी को पार्टी आगे बढ़ाएगी। और फिर ये सबसे पहली खबर किसी अखबार में छपी थी, वो मैंने दी थी कि भारतीय जनता पार्टी हर हालत में मोदी को आगे बढ़ाएगी। तो इस तरीके से, लेकिन उसके लिए पार्टी के लिए भी पार्टी संगठन में भी लोग चाहिए। सिर्फ लोगों के बीच में नाम से किसी भी संगठन में आगे आप नहीं बढ़ सकते। तो योगी भले ही लोकप्रिय हो जाए, लेकिन जब तक संगठन में उनके लोग नहीं हुए, संगठन का मतलब ये कि संसदीय कमेटी जो सर्वोच्च नीति निर्धारक है उसमें योगी के समर्थक नहीं होंगे, योगी को चाहने वाले नहीं होंगे, तो योगी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये पॉलिटिकल सिस्टम की सत्यता जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो ये है सत्यता कि प्रतिस्पर्धा तो होती ही है। अब अफवाहें हैं, अटकलें हैं, पॉलिटिकल पार्टी में ये चलती रहती है और ये चलती रहेगी। आज मोदी और योगी, मोदी की वजह
आज शाह और योगिका की बात चल रही है, कल किसी और का नाम चलने लगेगा, ये सब चलता रहता है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लिखिए। मिलता हूँ जल्दी ही इस तरीके की स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।